काशी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर भले ही 5 घंटे बाद रोक लग गई हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2 दिन के लिए, फिर भी आज का घटनाक्रम इतिहास में दर्ज होगा। आज वो दरवाजा खुला विश्वेश्वर महादेव के प्रसंग को लेकर जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी, जिस रास्ते के जरिए अयोध्या का विवाद समाधान तक पहुंचा और वहां रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, वो रास्ता यही है। लोगों को, जो लोग अयोध्या आंदोलन को गौर से देखे होंगे उनको याद होगा कि अयोध्या का भी निर्णायक मोड़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे ही था, उत्खनन ही था। वहां मसला उत्खनन का ज्यादा था, इलाका भी, एरिया भी ज्यादा था। वहां से जो साक्ष्य मिले, उन्हीं साक्ष्यों ने अयोध्या के सिलसिले में पूरी न्यायिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अन्यथा राम जी के समय के या बाबर के समय के कोई गवाह थोड़ी न थे। वैसे ही मैं कहूंगा विश्वेश्वर महादेव का मसला है। काशी की मुक्ति के लिए, काशी के सम्मान के लिए यही एकमात्र रास्ता था जिस पर आज कुछ कदम चला है देश एएसआई के सर्वे के जरिए। बाद में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति कर दी, उसने कहा कि भाई हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील करने का समय नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, 2 दिन रोकिए, बुधवार शाम 5 बजे तक रोकिए सर्वे, और इंतजामिया कमेटी से कहा कि आप जाइए और हाई कोर्ट में अपनी बात कहिए। हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया देश की सबसे बड़े न्यायालय ने कि आप इनकी अपील को तत्काल सुने और अपने विवेक से उस पर निर्णय करें। और क्या पता क्या इच्छा हो नियति की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात और की, उसने कहा कि जिस वजू खाने वाले इलाके में, यानी जिसमें शिवलिंग जैसी एक प्रस्तर संरचना उद्भूत हुई थी, प्रकटी थी, उस इलाके को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को में तब्दील कर दिया था। वहां रोक लगा दी थी किसी भी तरह की छेड़छाड़ या परिवर्तन से। कहा भाई जो जैसा है वहीं रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास वो मसला भी भेज दिया। कहा हाई कोर्ट अपने विजडम से निर्णय करे और निर्णय करते समय हाई कोर्ट इस बात से कतई अप्रभावित रहे कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में क्या क्या टिप्पणियां की हैं। यानी अब ये पूरा मसला हाई कोर्ट के अधीन आ गया। अच्छा, मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने स्टेटस को हटा दिया वजू खाने से और कहा कि भाई वहां भी सर्वे हो जाए जब इतनी जगह हो रहा, पूरे में हो रहा, तब स्थिति क्या बनेगी। इसलिए मैं कहूं अनंत संभावनाओं से भरा रहा आज का दिन। भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता में भी आज का दिन दर्ज होगा उसके इतिहास में। अच्छा, एक सामान्य समझ की बात, वैज्ञानिक सर्वे से आपत्ति क्यों? धार्मिक सर्वे हो आपत्ति हो, राजनीतिक सर्वे हो आपत्ति हो, झगड़ा झंझट हो तो आपत्ति हो, जोर जबरदस्ती हो तो आपत्ति हो, बलपूर्वक किसी चीज का अपहरण करने की कोशिश हो किसी के अधिकार का तो आपत्ति हो। विज्ञान से भी आपत्ति। विज्ञान से आपत्ति क्या सिद्ध करती है, किस ओर इशारा करती है? मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर आपत्ति जताई, कहा कि जी होना ही नहीं चाहिए ये तो सर्वे। क्यों? ये सर्वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कर नहीं रहा, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं कर रहा,
अखाड़ा परिषद भी नहीं कर रहा, न निर्वाणी अखाड़ा कर रहा है, न निर्मोही अखाड़ा कर रहा है। ये सर्वे तो भारत की सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़ी, सबसे प्रामाणिक संस्था एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रही है, विशुद्ध विज्ञान पर आधारित, जहां व्यक्ति की कोई इच्छा अनिच्छा का मसला ही नहीं। अगर दीवार पर कमल का फूल उत्कीर्ण है पत्थर पर, तो कमल का ही फूल लिखा जाएगा, उसको गेंदा का फूल को कैसे लिख देगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज सुबह 7 बजे से 12 सवा 12 तक सर्वे चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंचा और सर्वे स्थगित हुआ। तो ये जो 5-6 घंटे में सर्वे चला, 30 वैज्ञानिकों की टीम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ 5 घंटे से ज्यादा ज्ञानवापी परिसर में रही और निर्बाध काम करती रही, तो उसने कुछ तो पाया होगा। वो क्या पाया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 घंटे 3 दर्जन के करीब वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ज्ञानवापी परिसर में रहे, जांच पड़ताल करते रहे, सबूत इकट्ठे करते रहे। वो तो यथावत है ना, तो वही बहुत कुछ बताएगा कि उस परिसर में क्या स्थिति है। आरएसएस वाले सर्वे करें, आपत्ति करो, होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद वाले करें, आपत्ति होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद करे, होनी चाहिए आपत्ति, ठीक। एचएस रावत जाए सर्वे करने, तो आपत्ति करो। लेकिन विज्ञान तो किसी का नहीं, मशीनें तो किसी की नहीं, उस पर आपत्ति जताकर उसको रोका जाए, ऐसी मांग करके। क्या आपको लगता है कि इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उसने अपने पक्ष के वजन को खुद कम कर लिया? अब एक सवाल उठ रहा है कि भाई क्या, क्यों रोकना चाहते हैं, सर्वे क्यों नहीं? वर्शिप एक्ट के साथ इस मसले को जोड़ा जाता है, और मथुरा के शाही ईदगाह जन्मभूमि मसले को भी वर्शिप एक्ट के साथ जोड़ा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के संदर्भ में निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति नहीं जताई, कहा हां भाई सुनवाई करो। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने मान लिया कि मथुरा के मसले को वर्शिप एक्ट बाधित नहीं करता। एक चीज ये नोट कर लें सब लोग, शहाबुद्दीन साहब भी, मुफ्ती साहब भी। दूसरा मसला, इसी ज्ञानवापी के मसले में 2021 में जब इंतजामिया कमेटी गई थी वहां सुप्रीम कोर्ट, 21 या 22 जो भी था, तब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने ही कहा था कि वहां के किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति के, यानी नेचर के निर्धारण में वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आता। उसके नेचर का, प्रकृति का निर्धारण हो सकता है, पड़ताल हो सकती है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसका मूल स्वर क्या है? मूल स्वर सिर्फ इतना है कि भाई 2 दिन इनको अपील के लिए दिए जाने चाहिए थे, दे दो, 2 दिन रुक जाओ, इतना ही है ना। वरना सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता था रावत साहब के बंद करो, सामान समेटो, ये सब नहीं होगा कतई। और जैसा वजू खाने को उसने सील किया था, पूरे परिसर को सील कर देता, कहता स्टेटस को रहेगा। या रावत साहब, ऐसा नहीं कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, मुफ्ती साहब ने कहा कि मसला तो केवल श्रृंगार गौरी की पूजा का था शुरू में। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, वही था, वो मान लिया था। क्या नहीं ना माना? इंतजामिया कमेटी ने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी, तो अब मामला सर्वे तक आ गया। और कल मान लीजिए हाई कोर्ट ने वजू खाने पर स्टेटस को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो फ्री हैंड दिया हाई कोर्ट को, कहा कि भाई आप हमारी ओर मत देखिए, आप अपने विजडम से फैसला करिए, और वजू खाना को भी खोल दिया सर्वे के लिए। शहाबुद्दीन साहब, तब क्या स्थिति बनेगी? मौलाना साहब ने जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जिला अदालत है वो जल्दबाजी ना करे। अब आप सबके संज्ञान के लिए फिर से रिफ्रेश कर दूं, आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी वाले ने, दूसरा तो है नहीं, एक ही है, उसने कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि बुधवार शाम 5 बजे तक इस मसले को फरियादो, फरियाना पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक शब्द है, मतलब इसका निस्तारण कर दो, फाइनल करो और हमारी ओर मत देखो। कोर्ट ने यह भी कहा मौलाना साहब, हमारी ओर मत देखो, जो आपकी समझ कहे वो फैसला करो। ठीक, 2 दिन 48 घंटे, ठीक। सबसे बड़ी अदालत ने कहा, उससे बड़ी अदालत तो है नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो मामला जाएगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को समझिए। डॉक्टर नीति शर्मा, चाहे वो अयोध्या का विवाद रहा हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो, ना तो उस समय के कागज मिल सकते हैं, ठीक, ना उस समय के लोग मिल सकते हैं कि भाई हम औरंगजेब के समय में थे तो हम गवाही देंगे। केवल एक ही चीज बचती है, और जिस चीज के उपयोग से आज से 22 वर्ष पहले अयोध्या का मामला सुलझा, 22 वर्ष पहले जो सर्वेक्षण हुआ था एएसआई का अयोध्या में, उसी के चलते अयोध्या का विषय फिर बाद में सुलझ पाया। 22 वर्ष पहले विज्ञान क्या था और आज क्या है, और ज्यादा आधुनिक हो गया विज्ञान। तो इतने उन्नत विज्ञान के समय में क्या एएसआई के अलावा और कोई विकल्प हो सकता है इस तरह के विवादों को समाधान देने के लिए? कई बार ऐसी व्यवस्था, ऐसे सबूत आ जाते हैं जो सारा बवाल ही काट देते हैं। जैसे छोड़िए औरंगजेब को, है, इस्लाम कब जन्मा है उसका तकमीना सामने, और मान लीजिए इसके अंदरूनी पश्चिमी दीवारों में जो प्रतीक चिन्ह बने हैं, ठीक, सर्वे में क्या होगा नहीं होगा, कब रिपोर्ट आएगी, ठीक है, लेकिन जब वजू खाना सील नहीं हुआ था उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी लोगों ने जाके, तो कहीं दीवार पर कमल का फूल था, कहीं शंख था, कहीं चक्र था, कहीं पद्म था, ठीक। और वो ये निकल आया वैज्ञानिक ढंग से कि ये 2000 साल पहले का है, मान लीजिए, क्या तब तो मामला ही बिल्कुल पलट जाएगा। नहीं मुफ्ती साहब, 2000 साल पहले तो ना इस्लाम था, ना औरंगजेब थे, ना मस्जिद थी दुनिया में कहीं। देवी अहिल्या का उल्लेख आया। देवी अहिल्या के समय के भारत को दृष्टि में रखिए, ये वही काशी थी रावत साहब जहां हिंदू राजाओं से कहा गया कि बाबा विश्वनाथ की स्थापना करा दो, उनने कहा ना, हम मुगलों का कोप नहीं झेलेंगे। इस बात को नोट कर लिया जाए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अहिल्याबाई भी इतना तो करा गई कि भाई ठीक है बाबा विश्वनाथ स्थापित हो जाए, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ये नहीं कर सकती थी उस दौर के भारत में कि मस्जिद हटाओ ना, जिले इलाही मां बदौलत बैठे थे, ठीक है ना। इसलिए यह तर्क यहां नहीं चलेगा। अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धा पूरा भारत करता है, लेकिन उनकी भी सीमाएं थी। रावत साहब, जब मुगल देश पर शासन कर रहे हो और शासन में भी बर्बरता हो, तलवार हो हाथ में, उस वक्त इतना साहस दिखा दिया देवी अहिल्या ने, कम है क्या रावत साहब? जी बिल्कुल ठीक कि बाबा विराजित हो गए, ये साहस कैसे कोई कर सकता था कि भाई मस्जिद हटाओ? शाहबुद्दीन साहब, मैं एक बात नहीं समझ पाया, आज के समय में मामला होता तो माना जाता कि जमीन की तंगी है हर जगह, क्या महंगी भी है। जिस वक्त औरंगजेब था उस वक्त तो जमीन ही जमीन थी, क्या हजारों हजार एकड़ सब खाली थी, क्या नहीं? आबादी कम थी, जमीन तो इससे ज्यादा थी उस वक्त भारत के पास। ये सटा सटा के काहे को बनाई मस्जिद, मैं नहीं समझ पा रहा। मथुरा में भी अरे अलहदा नहीं बना सकते थे, और बनारस में यहां चढ़ा के मस्जिद बनाने से बेहतर ये सुझाव क्यों नहीं औरंगजेब को किसी ने दिया कि मुस्लिम आबादी जहां है वहां बना लो जिले लाई, वहां कम से कम चैन से आदमी नमाज तब भी पढ़ेगा। नहीं, इस इलाके में तो मुस्लिम आबादी है नहीं। ये बात आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया मौलाना साहब मेरी। देखिए, ना प्रॉपर्टी डीलर थे, ना चकबंदी थी, ना हदबंदी थी, ना जमीन का रेट हाई था,
चढ़ा चढ़ा काहे को बनाई? जब ट्रेन खाली होती है तो सब लोग एक एक सीट पे अकेले बैठते पैर फैला के, नहीं एक ही की गोद में चार क्यों बैठो? मुगलों के बारे में ऐसा प्रचार बंद कर दो। अब सब चीजें आ गई प्रकाश में। लंपट थे, धूर्त थे, बहन बेटी साली बहनोई बहन कोई नहीं छोड़ी क्या? बेटी के साथ पिता ने संबंध बनाया और मौलानाओं से क्या क्या आप फतवा दिलवाया कि जो बाग लगाता है वो उस बाग के फल भी खा सकता है। बताओ दादा रे दादा, मुगलिया कुश्ता बनाया, उसको खाया, सिर्फ इतने काम में रहे और कोई काम ही नहीं। बाकी काम बाद में, जहां गए वहां रेड लाइट एरिया पहले बसाया, बोले भाई इधर आने दो। गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए ये छोड़ दीजिए कि वो भूखे रहे। बहन की लड़की, चाची की लड़की, मामा की लड़की, अपनी लड़की कोई बची नहीं। और जिनके लिए कहा जाता है कि शाहजहां वो बहुत भारी इश्क मोहब्बत की मिसाल थे, उन्होंने अपनी बीवी को जब दफनाया उसके हफ्ता भर के भीतर उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया। और लोग इस कहानी हमको समझाते हैं कि शाहजहां तो बहुत दिन तक पागल हुआ घूमता रहा, रोटी नहीं खाता था दुख में, कहता था नूरजहां मुमताज मुमताज। ये सब बंद करिए, इन सब का कोई अर्थ नहीं। मुगल कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे मित्र। क्या ये झूठ है कि उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा, मुफ्ती साहब अभी ने, एक उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा कि औरंगजेब गया दक्खन जब, तो उसके साथ जो सिपाही थे उनको रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले घोड़े के गले की नस काटी और उससे उसके रक्त को पीकर प्यास बुझाई। ये थे मुगल। आप बता रहे हो ये बांसुरी बजाते थे, बड़े भारी सांस्कृतिक थे, वहशी थे, लुटेरे थे, दरिंदे थे। वो क्या न्याय देंगे आलमगीरी? हिंदुस्तान में लाखों महिलाएं उनके चलते जौहर कर गई, इन्हीं लोगों के चलते। वो बता रहे महिला को न्याय दे दिया और भूखे रहे औरंगजेब। औरंगजेब ने फकीरों को अपने दरबार में बुला के, मौलाना साहब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके पैसे छीन लिए, भिखारियों के पैसे छीन लिए। ये करैक्टर था। नीति जी, मसला ये मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, अयोध्या के समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि भैया जब जमीन अफरात में थी, यानी खूब थी, थोड़ा दूर हट के नहीं बना लेते? आप भी चैन से करते अपना नमाज, दूसरा भी पूजा पाठ कर लेता। चढ़ा चढ़ा क्यों बनाया? जब ट्रेन खाली थी तो एक S1 में बैठो, एक S2 में बैठो, कि एक ही गोद में सब बैठोगे? यह रहस्य आज तक मैं नहीं समझ पाया, ना मथुरा में, ना बनारस में और ना अयोध्या में। मैं हैरान रहता हूं, अपने मुस्लिम मित्रों से कहता हूं, आप अपने को मुगल से और खिलजी से और हुणों से मत जोड़िए। इनके साथ खड़े होंगे तो कटघरे में रहेंगे। बताता हूं, शाहजहां के समय में दरबार का कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसकी स्त्री शाहजहां के यहां नहीं गई। उस समय के इतिहासकार ने लिखा, मैं तो था नहीं क्या? तो जब महिलाएं निकल के महल जाती थी ना शाहजहां के बुलावे पे, तो जो रास्ते में भिखारी खड़े होते थे वो भी इतने ज्ञानवान हो गए थे, वो कहते थे शाहजहां का नाश्ता जा रहा है या शाहजहां का खाना जा रहा है। उनको हम बता रहे हैं संत। अरे जैसे लंपट थे वैसे बताओ, उनके साथ क्यों जोड़ते हैं? यहां 2.25 लाख अंग्रेज आए थे मुफ्ती साहब, 2 लाख अंग्रेज आए थे, ठीक, जिन्होंने इस देश पर शासन किया। उसमें 67,000 अधिकारी और सिपाही में थे, बाकी और थे सामान्य लोग। अब कोई अंग्रेजों के साथ तो नहीं खड़ा होगा ना? नहीं ना, आए थे, शासन किया, चले गए, बात खत्म हुई। अंग्रेज भारत नहीं हो सकते, वैसे ही मुगल भारत नहीं हो सकते मुफ्ती साहब। नहीं रावत साहब, एक बेसिक सवाल जो अयोध्या के समय, हम तो अयोध्या के समय भी पत्रकार थे, आज भी हैं, अयोध्या के समय भी यही तर्क दिए जाते थे, अमा भाई इतिहास को कहां तक कुरेदोगे। मैं दूसरी बात कहता हूं, अव्वल तो मुस्लिम देशों में ऐसा हुआ कि उन्होंने 3 बार स्ट्रक्चर बदल दिया, धार्मिक स्ट्रक्चर। क्या? जब वो ताकत में आए तो अपनी चीज को वापस लाए। बन गया होगा चर्च, बोले बदलो चर्च, एक वहां ये नियम लागू करोगे और यहां दूसरा, वहां का से कबूतर और यहां का से खरगोश बताओगे? नहीं ना, एक तो नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं समझना ये चाह रहा हूं कि भाई फोड़ा है, बोले फोड़े को कुरेदो नहीं।
अरे फोड़ा जब तक रहेगा तब तक कष्ट देगा, नहीं, जी चीरा लगना चाहिए, पस बाहर निकलना चाहिए, उस पे दवा लगे, पट्टी लगे, तब ना पैर ठीक होगा। बोले ना इस पर रुमाल डाल दो, रुमाल डालने से फोड़े का दर्द ठीक हो जाएगा। बोले इसमें वर्शिप एक्ट लागू हो गया। वर्ष कोई एक्ट लोगों के जहन में लागू होता है क्या कभी? मान लीजिए नरसिंह राव ने वर्शिप एक्ट लागू करा दिया, कल ऐसा जनजुआर उठे कि जो लोग जीत कर जाए वो संसद में वर्शिप एक्ट निरस्त कर दें, तो क्या होगा? शहाबुद्दीन साहब एक बात मुझे बताइए, अभी मैं जन्मभूमि गया मथुरा दर्शन करने, मैंने देखा जितने नमाजी और जितने दर्शन वाले उससे ज्यादा फोर्स। ठीक, समझिएगा बात को, बड़ी जेन्युइन बात कह रहा हूं मौलाना साहब, और इस पर बोल दीजिएगा तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आपको भी तकलीफ, इधर वालों को भी तकलीफ, क्या? तो अलग अलग बैठ लो भैया, एक ही सीट पे गोद में क्यों बैठना चाहते हो? ना फौज की जरूरत पड़ेगी, ना फाटा की जरूरत पड़ेगी, चैन से नमाज पढ़ो, इधर चैन से पूजा हो। नहीं, जाने कैसे कैसे रंग के कपड़े पहने हो, कैसे कैसे हथियार लिए सिक्योरिटी फोर्स वाले थे, मचान तक पे चढ़े थे। क्या अल्लाह के घर में और भगवान के घर में इतनी पुलिस फौज फाटक क्यों जरूरत पड़ रही? चूंकि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी, एक ही सीट पर सब बैठ गए आके, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। हम कह रहे भैया दूसरे डब्बे में बैठ जाओ, बोले ना मौलाना साहब नहीं, मैं तो आपके भी भले की बता रहा हूं सबके। नहीं, नीति शर्मा जी, मैं अभी भी उसी बुनियादी सवाल पर टिका हूं, जहां सद्भाव की जगह टकराव हर समय हो, जहां तनाव हो, जहां न पूजा और इत्मीनान से कर पाए पूजा करने वाला और ना नमाज इत्मीनान से पढ़ी जा सके नमाज पढ़ने वाला, ऐसी स्थिति क्यों रहे देश में? नहीं, सबके हित में ये नमाज पढ़ने वाले चैन से नमाज पढ़े, पूजा करने वाले मन मुताबिक पूजा कर पाए, इसमें क्या समस्या है? हर जगह आप इस विवाद के कारण कि एक के ऊपर एक बैठना था औरंगजेब को, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भक्त से ज्यादा सिपाही। मुफ्ती साहब, काशी की ज्ञान वापी पर एक बात पर सिर्फ आपका उत्तर चाहूंगा, समय कम है। 1991-92 तक वहां बीच वाले गुंबद के नीचे रोज शाम को दीपक जलता था, व्यास परिवार जलाता था। ठीक, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। ये तो जब अयोध्या की घटना घटी 6 दिसंबर 1992 में, उसके बाद ये स्थिति बनी। बता दिया जी वहां तो कभी कोई गया ही नहीं। अरे किसी बात कह दोगे? कुछ बुनियादी बातें अगर हम मान लें तो संकट ही खत्म हो जाए। इस देश में भव्य मस्जिद पर किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? नहीं। पाकिस्तान में मंदिर पर आपत्ति है, यहां नहीं। 15 अगस्त 1947 को हम किसी के दबाव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हुए थे। कोई भाई का दबाव डाल भी नहीं सकता था। इस देश ने अपने मन से सेकुलर स्टेट होना चुना। मान लीजिए उस दिन हम धर्म आधारित राष्ट्र हो जाते, थियोक्रेटिक स्टेट हो जाते, तो कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? उस वक्त कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। झंझट ही खत्म हो जाता। ये सर्वे अरबे इसकी जरूरत ही नहीं होती। हिंदू राष्ट्र घोषित तो कर देते अपने को। कौन क्या कर लेता? नहीं। लेकिन भारत की सामूहिक चेतना ने ऐसा नहीं किया। मौलाना साहब कह रहे थे कि भाजपा की सरकार है, चाहे जो कर दो। नहीं मित्र, जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी, जनसंघ पैदा नहीं हुआ था, जब कोई पार्टी नहीं थी, राजतंत्र था। 500 साल से ज्यादा अयोध्या पर संघर्ष चला है मौलाना साहब, आपको पता है? भाजपा भाजपा तो छोड़ो, 500 साल से ज्यादा संघर्ष चला, लाख से ज्यादा लोगों का रक्त बहा, तब जाके अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उसका भाजपा से क्या लेना देना? और अगर इस देश को यही करना होता जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हो, तो कोई रोक सकता था क्या? नहीं ना। और आज भी कोई रोक सकता है क्या? नहीं।
लोकतंत्र का भी अर्थ क्या है? लोक की इच्छा, लोक की इच्छा में बहुमत की इच्छा, यही ना लोकतंत्र है। फिर इसी देश की संसद ने वर्शिप एक्ट स्वीकार किया। यह इंग्लैंड से आया था वर्शिप एक्ट, और आज फिर वर्शिप एक्ट मान लीजिए रिपील कर दे संसद, तब। मैंने एक बार कहा था मुफ्ती साहब, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीन स्थान ना तो सैनिक केंद्र थे भारत के, ना ये आर्थिक राजधानी थी भारत की। यहां हमले क्यों हुए? ये सामान्य इलाके थे। यहां हमले इसलिए हुए क्योंकि आक्रांता भारत की आत्मा पर चोट करना चाहते थे, भारत के मस्तक पर लात रखना चाहते थे। इसलिए अयोध्या, मथुरा और काशी में ही किया गया। ये तर्क कोई कैसे स्वीकार कर लेगा कि जहां कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय के इतिहासकार लिखते हैं, औरंगजेब से पहले के इतिहासकारों ने लिखा कि ऐसा मंदिर पूरी दुनिया में नहीं, इतना भव्य, इतने रत्न आभूषण। वहां केशवराय जी की मूर्ति कहां गई? कृष्ण की मूर्ति कहां गई? आकाश खा गया, पाताल निकल गया। वो मूर्ति आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। ऐसे भाईचारा चलेगा? ऐसे सद्भाव चलेगा? ऐसे गंगा जमुना चलेगी? नहीं चल सकता। मैं फिर कहता हूं, जो चीजें फोड़ा बन जाए, नासूर बन जाए, उनका ऑपरेशन होना ही चाहिए। यह तर्क नहीं चलेगा कि इतिहास को पलटा क्यों जा रहा है। इतिहास की गलतियां भी सुधारी जाती हैं और सुधारी जानी चाहिए। दशकों तक, सहस्त्रों, शताब्दियों तक ये कष्ट झेला जाए और तनाव बना रहे, उससे बेहतर है एक बार ऑपरेशन हो। लेकिन ये भारत का कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है कि ऑपरेशन अदालत से हो, अदालत के आदेश से हो, संसद के फैसले से हो। कहीं ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन हां, दुख जरूर होता है जब व्यक्ति जाकर देखता है कि यहां, उसको बताते हैं पंडित पुजारी कि यहां कृष्ण का जन्म हुआ था। उस स्थान को जब आदमी देखता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि यह स्थिति है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनका जन्म जहां हुआ वहां यह स्थिति पैदा हो गई कि सर पर गुंबद, मस्जिद खड़ी है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि उससे ज्यादा बड़े इलाके में मस्जिद बनती? लेकिन वहां नहीं। और जो लोग इसको बता रहे कि ये, जैसे मौलाना साहब कह रहे थे कि ये इत्तेहाद और एकता और भाईचारा के लिए एक के ऊपर एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, ये तर्क ठीक नहीं, ये सत्य नहीं है। आप भारत को मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अपमानित करना चाहते थे, इसलिए आक्रांताओं ने ये गुस्ताखी की। छिन्न भिन्न कर दिया मंदिरों को, ध्वस्तीभूत कर दिया मंदिरों को। और जो लोग कहते हैं कि इतिहास को पलटो नहीं, उनको मैं राजेंद्र प्रसाद जी का एक वक्तव्य भाषण याद दिलाता हूं। जब सोमनाथ का लोकार्पण करने गए जवाहरलाल जी की इच्छा के विरुद्ध, भारत के पहले राष्ट्रपति, जवाहरलाल जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति जाएं सोमनाथ में, तो राजेंद्र बाबू ने कहा था कि कहा जा रहा है कि सोमनाथ के पुनरुद्धार से, जीर्णोद्धार से भारत में उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, इनकम बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जिन चीजों से भारत सामर्थ्यवान बनेगा उसके लिए जो आत्मबल चाहिए, हीनता की ग्रंथि से जो मुक्ति चाहिए, वो सोमनाथ के पुनरुद्धार से मिलेगी। वही बात मैं काशी के लिए कहता हूं, मथुरा के लिए कहता हूं। ये कारखाने नहीं है, ये भारत की प्राण शक्ति को जागृत करने के स्थान है। भारत की प्राण शक्ति जागृत हो जाए तो फिर बाकी सब काम तो भारत खुद कर लेगा। ये शक, हूण, ये मुगल,
इन्होंने क्या किया? शारीरिक नुकसान, धन का नुकसान छोटा नुकसान होता है मुफ्ती साहब, समय के साथ उसकी भरपाई भी हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना और उसके आत्मसम्मान को आप कुचल देते हैं, उसकी संस्कृति को कुचल देते हैं, वो नुकसान बड़ा होता है। दो नपने नहीं चल सकते। जहां चर्च मस्जिद में बदला, फिर मस्जिद चर्च में बदली, फिर मस्जिद चर्च में बदला, ये जो गड्ढम गड्ढा हुआ, वहां आपको आपत्ति नहीं। यहां कहते जो एक बार बन गया वो बन गया। दो मापदंड नहीं रखिए। विज्ञान पर भरोसा क्यों नहीं है? विज्ञान को लेके भी आपको आपत्ति है। मैंने शुरुआत में कहा था संघ वाले करें सर्वे तो आपको आपत्ति हो, समझ में आता है। विश्व हिंदू परिषद करे, समझ में आता है। लेकिन आपको इस बात से भी आपत्ति है कि एएसआई भी सर्वे ना करे। इसके लिए आप कानूनी दांवपेच का सहारा लेना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, सत्य को ग्रहण लग सकता है, सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। सत्य का सूरज भारत के आसमान पर जरूर चमकेगा। आज चमके, कल चमके या परसों चमके, लेकिन ये जान लीजिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, अयोध्या के लिए भी यही सब तर्क दिए जाते थे। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह तय किया कि रामलला का जन्म स्थान वहीं है, वहीं मंदिर बनेगा। धुन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन दी गई मुफ्ती साहब, वहां 5 ईंट और 2 तसला सीमेंट और बालू नहीं डाली अभी तक किसी ने। क्यों? तब तो उसी के लिए लड़ रहे थे सब। 5 एकड़ जमीन मिली, वहां किसी ने कुछ बनाया? अभी तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसका तो उत्तर देना होगा ना। जिस चीज के लिए आप 500 साल लड़े, वहां मस्जिद क्यों नहीं बनाई आपने? गगनचुंबी मस्जिद बनानी चाहिए थी। आपने 5 ईंट नहीं लगाई। यहां से भी एक खिड़की खुलती है जो मानसिकता को दिखाती है। मैं फिर कहूंगा, भारत को सद्भाव के साथ रहना है तो वो फांसें निकालनी होंगी जो भारत के मन पर लगी हैं। भारत के मन पर लगी फांसें जब तक नहीं निकलती, तब तक ये गंगा जमुना भाईचारा सद्भाव, इनके भाषणों से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। धन्यवाद।